बिरंगी होली आई, झूम झूम के नाचेंगे, ढोल बांसुरी बजाएंगे, प्लास्टिक नहीं जलाएंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। मैं प्लास्टिक हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में, मैं अपनी लाइफ के रॉस और बेस्ट पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता है, एक बार मैं और मेरी फ्रेंड को एक पार्टी में इनवाइट किया गया, जहाँ मुझे चेयर और मेरी फ्रेंड को प्लास्टिक के रूप में यूज किया जा रहा था। मैं बहुत खुश थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत डिमांडिंग थी और मेरा बहुत यूज किया जा रहा था वहाँ पे। लेकिन अफसोस, पार्टी के एक दिन बाद ही लोग मुझे रिसाइकल केंद्र भेज दिए और मेरी फ्रेंड को चला दिया गया। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मुझे रिसाइकल केंद्र में भेज दिया गया और फिर उसके बाद मैं आपके सामने रिसाइकल केंद्र से आने के बाद आपके सामने नए अवतार में प्रस्तुत हूँ। मैं हूँ बोतल, प्लास्टिक बोतल। मुझे इंसानों के सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसानों ने मेरा यूज करके यत्र तत्र कहीं भी, जैसे कभी यूज करके कभी रोड पे, कभी नाले में, कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे लोगों का जिंदगी परेशानी में आता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण भी परेशानी में आ रहा है। मैं टायर हूँ। मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में भी प्रयोग की जाती हूँ, लेकिन लोग मेरा इस्तेमाल करके या तो फेंक देते हैं या तो चला लेते हैं। मैं हूँ घरों का कचरा। यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी के घर में कुछ न कुछ कचरा रहता है। इंसान जहाँ भी रहते हैं वहाँ कचरा फैलाते ही हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो मेरे विभिन्न प्रकार हैं, जैसे गीला कचरा, केमिकल वेस्ट कचरा, रिसाइकल वेस्ट कचरा और भी ढेर प्रकार के हैं। तो इंसान आजकल जो है ना, सारे कचरे मिक्स करके कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं, उससे विभिन्न सारी बीमारियां होती है। तो ये ना करें और सारे कचरे को अलग अलग कर रिसाइकल सेंटर में दें। मैं एक 50 वर्ष पुरानी वृक्ष हूँ। मैं सभी लोगों को फल, फूल इत्यादि खाने पीने को देती हूँ। पशु पक्षियों को तथा इंसानों को सबकी जल्दी धूप में छाया देती हूँ, आश्रय देती हूँ और तो और कभी कभी मरीजों को दवाएं भी देती हूँ। इन सब के अलावा सबसे आवश्यक चीज ऑक्सीजन, वो भी मैं ही देती हूँ। मैं एक नन्ही पौधा हूँ। मैं बड़े होकर एक वृक्ष बनूंगी, पर ये मानव मुझे तब तक बचा पाएंगे, ये उनको पता नहीं है कि मैं बड़े होकर एक वृक्ष बनकर उन्हें ऑक्सीजन दूंगी। मैं एक मानव हूँ और हम मानव भी यही चाहते हैं कि तुम बड़ा सा वृक्ष बनो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें देख सके, ताकि हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैं एक मानव हूँ। मैं नगर निगम की अधिकारी हूँ। मुझे शहर के विकास के लिए वृक्ष को काटना होगा। मैं मानव हूँ। मैं घर के सारे कचरे को इकट्ठा करके होलिका में जलाऊंगी। मैं प्रहलाद, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ। मेरे पिता हिरण्यकश्यप खुद को देवता मानते हैं, इसीलिए मेरा विष्णु भक्त होना उनके लिए अभिशाप है। इसीलिए वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। वही नहीं, अब तो पूरी दुनिया ही मुझे खत्म करने के लिए तुली हुई है। मैं राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हूँ। मेरा भाई खुद को ही ईश्वर या देवता समझता था, लेकिन उसका छोटा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। उसे अनेक प्रकार की दंड और यातनाएं दी गई, लेकिन उसने हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। अंततः मेरे भाई हिरण्यकश्यप ने मुझे आज्ञा दी कि मुझे भगवान शंकर से जो चादर वरदान की
ढोल ताशे बजाएंगे, प्लास्टिक नहीं जलाएंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। अरे ये इंसान कितने मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं कि ये होलिका को नहीं प्रहलाद को जलाएंगे, हमें जला के। अरे इन इंसानों को ये पता ही नहीं है कि हम कितने विषैले होने वाले हैं जलने के बाद इनके लिए। हाँ पता है, इन्हें पता ही नहीं कि जो वो हमें जला रहे हैं इनसे कई अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन धुओं से। सही बोल रहे हो दोस्तों। जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, फेफड़े संबंधित बीमारियां, सांस लेने में परेशानियां, डिप्रेशन आदि होते हैं और मौत इंसानों के मौत का कारण बन जाते हैं। अरे देखा नहीं कोरोना वायरस का आतंक किन इंसानों पे। दोस्तों, इंसानों की इतनी फिक्र क्यों करते हो? पेड़ पौधे जो इन्हें भोजन देते हैं, सांस देते हैं, खाना देते हैं, ये लोग तो उनकी भी परवाह नहीं करते हैं और पेड़ पौधे को नष्ट करते हैं, पर्यावरण को नष्ट करते हैं और आने वाले पीढ़ी को और हमारे पीढ़ी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये 21वीं शताब्दी के इंसान अपने रीति रिवाज परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है इनके पूर्वज होलिका दहन को बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया करते थे। ऐसा था क्या दादी जी, वो लोग अगजा में क्या क्या जलाया करते थे? पहले इंसान अगजा में धुआं, कपूर, घी, गोईठा ये सब जलाया करते थे और खुशियां बरसाते हुए होलिका दहन मनाते थे। अब इंसान अगजा में प्लास्टिक, कचरा, घर का कचरा डालते हुए अब इंसान होलिका में आग लगाते हुए अरे मूर्खो, तुमने तो अपने ही जीवन को कष्ट में डाल लिया। हे नारायण, अब आप ही इनकी रक्षा करना। अरे मूर्ख मनुष्य, तूने ये क्या किया? तूने तो प्रहलाद को ही जला दिया। प्लास्टिक का आविष्कार तुम्हारी सहूलियत के लिए हुआ था, लेकिन तुम लोग इसे कहीं अगजा में डाल रहे हो, कहीं गायों के पेट में जा रहा है, कहीं नाले को जाम कर रहा है और तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रहा है। प्लास्टिक का अंत अनंत है, इसलिए इसका इस्तेमाल बार बार करो, अनगिनत बार करो। इसे जलाकर खुद को बर्बाद ना करो। तो ये था हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक जो ये संदेश लेकर आया है कि प्लास्टिक का सही उपयोग करें, पटना स्थित रिसाइकल केंद्रों में भेजें और इधर उधर फेंक कर अपनी परेशानी ना बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को सुंदर पर्यावरण का तोहफा दें। धन्यवाद। एक मिनट, सभी लोग जो है अभी जो भी नुक्कड़ नाटक देख रहे थे, सभी लोगों का धन्यवाद। और सभी लोग 2 मिनट रुकेंगे अभी, सभी लोग 2 मिनट रुकेंगे अभी। हम आप लोगों के साथ एक गेम खेलेंगे, एक 2 मिनट का छोटा सा गेम खेलेंगे। सभी लोग रुकेंगे और सभी लोग रबर ले लीजिए। रबर हमारे टीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो सभी लोग रबर ले लीजिए। अरे हम लोग एक छोटा सा खेल खेलेंगे, 2 मिनट का खेल है, बस 2 मिनट लगेगा। उसके लिए एक रबर का जरूरत होता है, तो रबर आप लोगों को मिलेगा। इधर 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 रबर थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रबर इधर इधर रबर बचा हुआ तो इधर दो। अच्छा, रबर सबको मिल गया, जिनको रबर मिला वो हाथ ऊपर करे एक बार।
जिनको रबर मिला वो हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर कीजिए जिनको रबर मिल गया है। दो देखिए ये रबर है, इस तरीके से हाथ में सभी लोग डाल लें, हाथ में कलाई में, हाथ के कलाई में सभी लोग रबर डाल लें। बाद में उठाया जाएगा। एक मिनट इसको दो ना। सभी लोग कलाई में बांध लिया रबर। तो अब बिना का चोट बनाओ, ठीक है? अब आप लोगों के पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, ठीक है? करना क्या है 30 सेकंड में? आपको हैंड से ये रबर निकालना है विदाउट सेकंड हैंड टच किए हुए। दूसरे हाथ बिना दूसरे हाथ में टच किए हुए आपको निकालना है। ये सारा डालिए। बॉडी का यूज कर सकते हैं लेकिन दूसरे हाथ में नहीं। रबर आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड का टाइम है और ये रबर को बिना हाथ छोड़े हुए दूसरे हाथ से मदद लिए बिना आप लोग के हाथ से निकाल के देखिए। अच्छा निकल गया आपका भाई, आपका निकल गया। कैसे निकाले भैया? अच्छा भैया निकाल लिया हाथ से, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको धन्यवाद। लेकिन ये गेम खेलने का हम लोगों का मुख्य मकसद ये था कि हम लोग आजकल लेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, प्लास्टिक सामान बहुत सारा यूज करते हैं, रबर का सामान बहुत यूज करते हैं और हम लोग ये खा के शरीर फेंक लेते हैं रोड के किनारे, जहाँ पैकेट खत्म हुआ वहीं तो ये रबर जो है ना पक्षी के, चिड़िया के इस तरह से जो बनवाए थे वो चिड़िया का चोट मार लेते, तो वो जो है ना चिड़िया के मुंडी में चोट में फंस जाता है और जिस तरह से 2-4 आदमी रबर निकाल पाए उसी तरह से 2-4 चिड़िया होती है जो निकाल पाती है, वो बहुत लकी होती है और बाद बाकी चिड़िया का दम घूट के
वो मैक्सिमम चिड़िया मर जाता है। तो हम लोगों ने ये इसलिए करवाया कि आप लोग प्लास्टिक यूज करके यत्र तत्र कहीं भी न फेंके, डस्टबिन में डाले या उसे कलेक्ट करके रखे, रिसाइकल स्टोर में दे दे, ताकि वो फिर से रिसाइकल होके हम लोग के बीच आए और हम लोग उसका यूज करें। और प्लास्टिक को जलाना तो बिल्कुल नहीं है। प्लास्टिक टायर वगैरह जो जलाते हैं हम लोग, उससे बहुत सारी धुआं निकालती है, केमिकल्स निकलते हैं, जिससे परेशानियां होते हैं और बीमारी होते हैं। तो अभी तक का जो हम लोगों ने गेम खेला, कुछ समझ में आया बाबू? क्या समझ में आया? चिड़िया चोट को निकाल देती है। और प्लास्टिक हम लोग को जलाना है या नहीं? नहीं। प्लास्टिक हम लोग एग्जाम में जो डालते हैं वो आज क्लास के बाद जलाओगे आप लोग? अच्छा बाबू, तुम कुछ तुम समझे? आप बोलोगे? ये बोलेगी। पूछो इन लोगों ये बाबू। इन लोगों को दो। प्लास्टिक हम लोग जलाएंगे या नहीं? अब नहीं जलाएंगे। पूछो नुक्कड़ नाटक देखे थे आप हम लोग का? नहीं देखे। कोई देखा था क्या? बच्चों से पूछो। बच्चा आप लोग आंसर नहीं दे रहे थे, बच रहे हो। हम लोग कभी बहुत मारे। बच्चा लोग से पूछो। बच्चा लोग तुम लोग देखे थे नुक्कड़ नाटक? अभी जो हम लोग किए वाले थे सवाल हम लोगों ने जो अभी नुक्कड़ नाटक किया था, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये था कि प्लास्टिक टायर जो भी हो उसको जलाना नहीं, उसको रिसाइकल स्टोर में देना। आंटी, आपको कुछ समझ में आया? अंकल देखे थे आप नुक्कड़ नाटक? दो तीन कचरा लेने वाला आता है ना, उसमें सूखा कचरा अलग लेने वाला आता है और गीला कचरा अलग। तो अब जो सूखा कचरा अलग रखेंगे, गीला कचरा अलग रखेंगे। सूखा कचरा का जो है वो रिसाइकल हो जाता है और गीला कचरा जो है वो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसमें खाद के रूप में बन के आता है। तो अब हम लोगों को प्लास्टिक नहीं जलाना, इसको स्टोर कर रखे रखा। थैंक यू आंटी। बच्चों आप लोग बताओ, इधर आ बाबू। अंकल से पूछो, अंकल बताएं। अंकल, अभी हम लोग ने जो किया उसके बारे में आप कुछ समझे हो तो? देखिए, आप लोगों का जो ये नुक्कड़ नाटक होली के त्योहार के अवसर पर रहा, तो मैं मात्र लगता है कि 2-3 मिनट देखा, देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आप लोगों का ये जो नुक्कड़ नाटक रहा तो भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है। धन्यवाद अंकल। हाँ, भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य, क्योंकि जगह जगह पर आप लोग इस तरह का नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को ये आप दिमाग में बातें सेट करवा रहे हैं कि भाई जहाँ तहाँ कूड़ा करकट कचरा प्लास्टिक को न जलाएं, क्योंकि कूड़ा करकट कचरा को जलाने से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो जीवन के लिए काफी हानिकारक है। एकदम उससे तुरंत दम घुटने लगता है और यहाँ तक कि मानव की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप लोग ऐसा आदि प्रशिक्षण लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। हम लोग पूरे तन्मित्रा परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपका अंकल। और बच्चों आप लोग कुछ बताओगे, प्लास्टिक क्या करना है अब? प्लास्टिक नहीं जाता। नहीं जलाना है। अच्छा, अगला में जो टायर सब जलाते थे, अब वो जलाएंगे कि नहीं? जलाएंगे कि नहीं? होलिका के जो बच्चा बन करके बहुत अच्छा फिर से बोलोगे, बच्चे गाड़ी चलाना है कि नहीं? जलाना है कि नहीं सिखाओ? जलाएगा उसको मना करेंगे। कहेंगे कि नहीं जलाना। ये गंदी बात है। हाँ ये इससे हम बीमार पड़ेंगे। क्या बोलोगे? वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं आप सबों का टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोग चौक चौराहे पर घूम करके मोहल्ला में घूम करके लोगों को जागरूक करते हैं, जगाते हैं और जगाने का काम जो कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है ये समझे आपकी बात को। और आप लोगों के टीम में सबसे बड़ी प्रसन्नता हम दिए जो होलिका की रौली थी,
होलिका वो बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। जो होलिका गुप्ता वर्ष करके जुड़ा के तो भ्रमंडर आता है, भ्रमंडर जिसको हम लोग गोल हवा कहते हैं, तो गोल हवा बन करके उड़ा करके ले जाते हैं। अच्छी तरह का नाम भूल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जला देता है लेकिन नहीं जलाना चाहिए। अभी हम लोग कोरोना जैसे बहुत बड़े महामारी से निकले हैं। अगर हम लोग प्लास्टिक जलाएंगे या फिर टायर जलाएंगे उससे और भी कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को प्लास्टिक वगैरह नहीं जलाना है ना। तो ये जलाएगा तो उसको मना कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें ही जो है हमारा ही हेल्थ खराब होगा। तो सबको मना कीजिएगा, नहीं जलाइए। बच्चों को भी सिखाइए कि प्लास्टिक नहीं जलाओ, यूज करो लेकिन जलाओ नहीं, है ना। हाँ, प्लास्टिक नहीं जलाइएगा, ये सब जलाइए। लकड़ी, हाँ, लकड़ी पकवान भी डालते हैं। हाँ, पकवान अनाज जो आपके घर में बनता है वो डालिएगा। प्लास्टिक